कि हम किसी भी गेस्ट को बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं। आज हम लोग 6 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे कि किसी भी गेस्ट को प्लान कैसे दिखाएं। पहला स्टेप है, किसी भी गेस्ट के साथ दोस्ती कीजिए, अच्छा रिलेशन बनाइए। दूसरा स्टेप है, उसके सपनों को जगाइए, उसके सपनों के बारे में जानिए। तीसरा स्टेप है, अपने सिस्टम के बारे में उसे बताइए। चौथा स्टेप है, क्या काम करना पड़ेगा। उसे बताइए कि अपने गेस्ट को बताइए कि क्या काम करना पड़ेगा। और पांचवा स्टेप है कि कैसे काम करना पड़ेगा। और छठा स्टेप है, वो आपके साथ काम क्यों करेगा। ये 6 पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि हमें कभी भी प्लान दिखाना हो तो फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक शांत माहौल में बैठकर प्लान दिखाया जा रहा है। एक अच्छे एनवायरनमेंट में प्लान दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ कोई मिला रोड में, गाड़ी में, चाय की टपरी में, वहीं पे प्लान दिखाना शुरू कर दिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कभी भी हम प्लान दिखाते हैं तो एक शांत माहौल में, एक अच्छे माहौल में, किसी अच्छे कमरे में, अच्छे होटल में, या फिर आप गार्डन में भी जाकर के शांत माहौल में प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन सड़क किनारे जहां तहां हमें प्लान नहीं दिखाना है। एक माहौल का होना जरूरी है। सबसे पहले अपने गेस्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, एक दोस्त की तरह उससे बात करिए। ऐसा लगना चाहिए उसे कि आप उनके लिए बने हैं, आप उनकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, आप उनका सच्चा दोस्त हैं। ऐसा उनको फील होना चाहिए। सबसे पहले तो उनको उनके बारे में 5 से 10 मिनट बात करिए। उनके सभी चीज़ों के बारे में जानिए, उनकी कमियों के बारे में जानिए। अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए। तब क्या होगा कि आपको प्लान दिखाने में आसानी होगी। उसके वीक पॉइंट को आप समझेंगे तो उसको फिगर आउट करके आप उसको प्लान दिखा सकते हैं। उसके मन में अपनी बात डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे जानना ज़रूरी है जो आप जिसको आपने प्लान दिखाने गया है। ऐसा नहीं कि आप गए एक ही बार में सीधा प्लान दिखाना शुरू कर दिए। वो क्या करता है, उसका लाइफ़स्टाइल क्या है, वो कितना कमाता है, ये सब नहीं जानेंगे हम, तो फिर अगले को प्लान दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई 10,000 कमाने वाला व्यक्ति है और उसको हम लोग अरबों का प्लान दिखा देंगे, करोड़ों को, तो उसका माइंड से ऊपर-ऊपर चला जाएगा, वो बिलीव नहीं कर पाएगा। हमारा प्लान भी ऐसा है कि दिखाया जा सकता है अरबों करोड़ों का प्लान, तो उसके ऊपर-ऊपर से निकल जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। कोई 10,000 कमाने वाला व्यक्ति है, तो उसको उसी के मेंटालिटी के अनुसार प्लान दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आप सीधा प्लान दिखाना शुरू कर दिए, आप बता रहे हैं कि एक खाता खोलेंगे तो 1100 मिलेगा, नीचे वाला खोलेगा तो 100 मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो खुद डेली 10,000 कमाता है, तो वो आपके प्लान को वैल्यू नहीं देगा। इसलिए जो जैसा व्यक्ति है, उसको उसी अनुसार प्लान दिखाना पड़ेगा, उसी मानसिकता के साथ उसको प्लान दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए उसको सबसे पहले जानना ज़रूरी है, उसके लाइफ़स्टाइल को जानना ज़रूरी है, उसके इनकम सोर्स को जानना ज़रूरी है। तब हम शायद उसको उसके तरीके से प्लान दिखा पाएँगे। जब वो हमारे साथ आ जाएगा तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद तो ट्रेनिंग सेमिनार के माध्यम से उसको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। दूसरा पॉइंट है,
उसके सपनों के बारे में जानिए कि वो अपने जीवन में क्या पाना चाहता है और उसके लिए हमें उसे कंफर्ट फील करा के उसे पूछना चाहिए कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं? आपके सपने क्या हैं? आपके ड्रीम क्या हैं? उसे पूछना चाहिए। आप क्या मनी फ्रीडम पाना चाहते हैं? सिक्योरिटी फॉर जनरेशन चाहते हैं? फॉरेन ट्रिप आप करना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, जैसे अरुण सर हम लोग को प्लान दिखाने से पहले बताते हैं। उस तरह से हमें उनके सपनों को जगाना है। उनको आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपके सपने हैं, क्या आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या आपको सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? यदि नहीं नज़र आ रहा है, तो आइए हम चलते हैं एक नई दुनिया में, एक नए बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, जहाँ से आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपके पास टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, ऐसी लाइफ़स्टाइल आपको देने जा रहे हैं। आइए आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी लेकर आए हैं, तो हो सकता है शायद वो प्लान सुनने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले आप देखिए कहीं भी चले जाइए, आप किसी होटल में चले जाइए, मैं होटल में था तो मैं देखता था और मैं खुद उस चीज़ को फ़ॉलो करता था कि गेस्ट को मेन कोर्स सर्विस देने से पहले उसके भूख को जगाने के लिए उसे सूप दिया जाता था, सैलेड दिया जाता था, ताकि उसके भूख को जगाया जाए और अधिक से अधिक वो खाना खाए तो होटल का बिल ज़्यादा बने। तो हमें उसके भूख को जगाना पड़ेगा और उसके लिए उसके सपनों को जगाना ज़रूरी है। तीसरा है, आप अपने सिस्टम के बारे में उसे बताएँ कि सिस्टम क्या है? सिस्टम कैसे काम करती है? सिस्टम की लीगैलिटी क्या है? सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सिस्टम के पावर क्या है? जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड डिजिटल बैंक को प्रमोट करता है, वर्ल्ड डिजिटल बैंकिंग को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया के काम से आपको इनकम आता है, ऐसी बहुत सारी जानकारी आप उसे दे सकते हैं। सिस्टम कब शुरू हुई, कितना समय हुआ सिस्टम में क्या-क्या कब-कब आया, कौन-कौन से नए इनकम जुड़े, कौन-कौन से नया सर्विस सिस्टम के साथ जुड़ा, ये तमाम जानकारी आप उसे दे सकते हैं। आप सिस्टम का प्लान दिखाते वक़्त सिस्टम का भविष्य भी उन्हें ज़रूर दिखाएँ कि भविष्य में सिस्टम आपके लिए क्या कर सकता है। ये तमाम चीज़ें हम गेस्ट को प्लान दिखाते वक़्त बता सकते हैं। जितना हम लोग सिस्टम की तारीफ़ करेंगे, पावरफुल फीचर्स बताएँगे, उतना सिस्टम के प्रति गेस्ट को विश्वास होगा। हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम की तारीफ़ करने के बजाय हम लोग इधर-उधर की बातें करने लगते हैं। हम लोग अरबों का प्लान दिखा देते हैं, लेकिन सिस्टम का जो बेसिक फंडा है, सिस्टम क्या है, सोशल एंड ई-कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं बता पाते हैं। अलग दुनिया में उसे ले जाते हैं, सीधा अरबपति बना देते हैं। नहीं, हमें सिस्टम की खूबी लोगों को बताना है कि सिस्टम आखिर है क्या? सिस्टम काम कैसे करता है? सिस्टम किस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? ये तमाम जानकारी उसे देना है। सिस्टम का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? ये सारी चीज़ें उसे पता होगा तब ना वो विश्वास कर पाएगा हमारे सिस्टम पर। इनकम तो हर जगह आता है, सपने तो हर जगह दिखाए जाते हैं, प्रत्येक प्लान में सपना दिखाया जाता है। बहुत सारा आपको फील्ड में नेटवर्कर भी मिलेगा, एमएलएम लीडर भी मिलेगा, तो उसको ये लगना चाहिए कि हमारे दूसरे सिस्टम से ये बेहतर है और उसके लिए हमें सिस्टम के पावरफुल फीचर्स बताने पड़ेंगे, जो आपके प्लान में भी अ, डिज़ाइन किया हुआ है कि आखिर हमारा पर्ल वाइन क्या है। चौथी चीज़, जब आपने प्लान दिखा दिया किसी भी व्यक्ति को, देखिए कितने अच्छे माहौल में बैठकर बताया जा रहा है कि काम क्या करना है यहाँ।
काउंसलिंग एक साथ लिया जा रहा है, जितने लोगों को प्लान दिखाया गया है, उनका काउंसलिंग लिया जा रहा है। देखिए, कितने अच्छे माहौल में। तो हमें जब प्लान हो गया, सिस्टम के बारे में हमने बता दिया, तो चौथा पॉइंट है, उनको ये बताना है कि यहाँ क्या काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई पूछ दे हम नहीं काम करेंगे तो क्या मिलेगा? तो वो हमारे साथ साइन अप करेगा कि नहीं करेगा, इस डर से आप ये मत बोल दीजिए कि आप नहीं भी काम करिएगा तो पैसा मिलेगा। यही बोल के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का पैर हाथ तोड़ के बैठा देते हैं कि नहीं भी काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। अब उसका पैर हाथ तोड़ के बैठा दिए, वो हमारी गलती है। अब फिर उसको 6 महीना बाद बोलते हैं कि काम करो। तो पैर हाथ जब हमने तोड़ा है, तो जिसका पैर हाथ तोड़ दिया जाता है वो काम करने लायक बचा ही नहीं, तो काम कैसे करेगा? तो हमें उसे बताना है कि यहाँ काम क्या करना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं काम करेंगे तो पैसा आएगा। या आप लोगों को अभी भुगतान भुगतना पड़ रहा होगा, आपको फोन आता होगा या आप फोन करते होंगे तो आपको जवाब मिलता होगा कि का आप बोले थे कि नहीं काम करना पड़ेगा, अभी बोलते हैं काम करने के लिए, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको जवाब मिलता होगा। तो हमें शुरुआती दौर में ही लोगों को बता देना है कि यहाँ क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों का फ़ॉलो अप लेना पड़ेगा, ये सारी बातें उसे बताना पड़ेगा। कोई एमएलएम लीडर है तो बहुत ही बेस्ट, और कोई नया फ्रेशर है तो उसको ज़रूर बताएँ, सबको बताएँ कि दूसरे सिस्टम में वो क्या किया, नहीं किया पता नहीं। लेकिन हमारे सिस्टम में आप साइन अप करते हैं, आप इस सिस्टम का बिज़नेस पार्टनर हैं, तो आपको सबसे पहले अपने सपनों की सूची बनानी पड़ेगी, लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा, डाउट जो आपको है वो भी उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपको लोगों को प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा मीटिंग, सेमिनार में, ऑनलाइन मीटिंग में, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी, प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाने के लिए प्लान सीखना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें उसे बताइए कि हम आपको यही सब करना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है। हमारा सिस्टम किस बेस पर काम करता है, हमारे सिस्टम के पासवर्ड का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें उसे बताना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, खाता एक्टिवेट कैसे होता है, डीबी ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताना पड़ेगा। अब 5वां पॉइंट है हाउ टू डू, काम कैसे करना पड़ेगा। तो काम करने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ कोई बड़ा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, उसके माइंड को फ्री कर दीजिए। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? आपको बस सिर्फ लोगों से मिलवाना पड़ेगा। क्या आप लोगों से मिलवा सकते हैं? अगले से अपने गेस्ट को बताइए कि यहाँ बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है। क्या करना है? अपने अपलाइन से अपने दोस्त या रिश्तेदारों को सिर्फ मिलवाना पड़ेगा। हो सकता है ऑनलाइन मीटिंग में आप मिलवाइए, या फिर वीकली मीटिंग में आप मिलवाइए, होम मीटिंग में आप मिलवाइए, सेमिनार में मिलवाइए, या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आप मिलवाइए। जैसे भी हो, हर तरह से हमारे सभी लीडर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लोगों से मिलवाना है, बाकी काम सब बताने का मेरा है, हमारे सीनियर का है, हमारे अपलाइन का है। तो क्या होगा ना, उसको लगेगा कि अरे सिर्फ लोगों को मिलवाने का पैसा 1100 रुपया मिलता है, तो उसको आसान लगेगा। आगे तो वो भी उस अपने लाइफलाइन के लिए यही करेगा, लेकिन 2-4-10 प्लान ऐसे ही उसको करवाना है कि सिर्फ लोगों से वो मिलवाए, आप प्लान करिए। तो उसके काम को हमें आसान बनाना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने लोगों से आपको मिलवाना है। उसको लगेगा खाली मिलवाने का 1125, तो आराम से वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसे ये समझा सकते हैं कि हाउ टू डू कैसे करें। तो सबसे पहले मीटिंग का जगह निर्धारित करें, उसको बताना है
कि सबसे पहले मीटिंग का जगह निर्धारित करिए कि कहाँ आपको अपने लोगों से मिलवाना है। फिर आप एसोसिएट सेलेक्ट करिए कि किससे आपको मिलवाना है। फिर आप और नया गेस्ट उस जगह पर आइए और हमको इनवाइट करिए। तो ये 3 फ़ॉर्मूला उसको समझा देना है, और जहाँ-तहाँ हमको गेस्ट से नहीं मिलवाना। ये जो शुरुआती दौर में जो बीज डालेंगे ना अपने गेस्ट पर, वही डुप्लीकेशन चलता रहेगा। तो इसलिए शुरुआती दौर में ही एक डिसिप्लिन्ड बीज हमें डालना है अपने गेस्ट के अंदर, ताकि आगे वो किसी तरह की गलती ना करे और कोई गलत डुप्लीकेशन ना करे। यही कारण होता है कि हमारा टीम फेल्योर हो जाता है। अच्छे तरीके से हम लोगों को काम नहीं करवा पाते हैं और बार-बार उसे फ़ोन करना पड़ता है, बार-बार उसके घर जाना पड़ता है। हम लोग शुरुआती दौर में ही गलती कर देते हैं इस वजह से। तो कुछ गलतियाँ हमें नहीं करना है, उन गलतियों से हमें बचना है। तो यही है कि कभी भी सबसे पहले अपने गेस्ट को बताना है कि एक अच्छा मीटिंग सेंटर निर्धारित करिए, फिर अपने एसोसिएट को कांटेक्ट करने की कोशिश करिए और फिर हमें इनवाइट करिए और आप भी वहाँ आइए अपने एसोसिएट के साथ। और छठा स्टेप में हमें बताना है कि आपके साथ काम क्यों करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको काम क्यों करना चाहिए, उसे बताइए आप। आपको पर्ल लाइन में काम क्यों करना चाहिए। जब से जो सबसे पहला कारण है वो है रॉयल्टी इनकम। आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम में फॉर्चून इनकम जैसा रॉयल्टी इनकम मिलता है। आपने टीम बना दिया तो टीम के काम से रॉयल्टी इनकम मिलता है। आप नहीं भी काम करेंगे तब भी आपकी टीम काम करेगी तो आपको टीम परफॉर्मेंस के रूप में रॉयल्टी इनकम मिलता है। ऐसा इनकम आप चाहे दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन आपकी टीम रहे या ना रहे, लेकिन आपकी टीम काम करती रहेगी और आपको पैसा आता रहेगा। है ना रॉयल्टी इनकम? सही बात है, आज बहुत सारा उदाहरण है हमारे पर्ल वाइन परिवार में कि लोग नहीं है दुनिया में लेकिन फिर भी उनकी टीम काम कर रही है और उनको पैसा जा रहा है। तो इस प्रकार से उन्हें आप बता सकते हैं कि आपको आपके परिवार को आपके जाने के बाद भी ये टीम का इनकम आपको जाता रहेगा, फॉर्चून इनकम जाता रहेगा, आने वाले समय में ऑटो पूल आता रहेगा। ये सारी चीज़ें उन्हें आप बताएँगे कि आप नहीं भी काम करेंगे, आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद आप काम करने में सक्षम हो जाएँगे। अवस्था में चले जाएँगे, फिर भी आपको इनकम आता रहेगा, ऑटो पूल आता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें हम बताएँगे ना, तो उससे लगेगा कि नहीं, हम काम करेंगे एक बार और इनकम आएगा बार-बार, तो वो ज़रूर हमारे साथ साइन अप करेगा। तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बताने की कोशिश की, शायद आपको समझ में आया होगा और आज के बाद आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ आएगा और आप अच्छे से प्लान दिखा पाएँगे, मुझे पूरा विश्वास है।